चलिए अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड द फॉलोइंग। हमें फाइंड करना है टू इरेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 8/9। तो 2/3 और 8/9 के बीच में हमें दो इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो हमें पता है कि ये 2/3 और 8/9 क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर मेरे पास यहाँ है 2/3 और इसके बाद यहाँ है 8/9, तो इसके बीच में इनफिनाइट रैशनल नंबर है और इनफिनाइट इरेशनल नंबर है। बहुत सारे रैशनल नंबर है और बहुत सारे इरेशनल नंबर है, जिसमें से हमें केवल दो इरेशनल नंबर को लिखना है। अगर आपको इरेशनल नंबर चाहिए तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका रेंज पता करना होगा कि ये किसके किसके बीच में आएगा। मतलब 2/3 से आगे लेना है और 8/9 से पीछे लेना है। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको डिवाइड करना होगा। तो चलिए अगर हम 2/3 को डिवाइड करते हैं तो 2 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा, डेसिमल लेना पड़ेगा और ये हो जाएगा 0। 3 का टेबल से ये 3 6 होता है 18, यहाँ बचेगा 2 और फिर से डेसिमल लिए हैं तो 0 बिठाएंगे और 6 टाइम्स में लेंगे फिर से, तो ये 18 हो जाएगा और फिर से बचेगा 2। अब देखिए ये जो नंबर है वो कौन सा नंबर आ गया, डेसिमल एक्सपेंशन पहचान सकते हैं कि अगर आपके पास ये 0.6666 आ रहा है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन पहचानिए, ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसको चेक करिए। अब ये नंबर आगे बढ़ते जाएगा और 8/9 को अब डिवाइड करते हैं। तो जब 8 डिवाइड होगा 9 से तो ये डेसिमल लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा 80 और 9 8 जा 72, 9 8 जा 72 बचेगा 8। फिर से यहाँ पे देखिए डेसिमल, तो डेसिमल है तो 0 लगाइएगा। अब 8 टाइम्स में फिर से ये 72, अब फिर से ये नंबर क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, तो ये हुआ 0.8888। अब देखिए ये डिवाइड इसलिए करना पड़ा ताकि हम यहाँ पे 0.666 से पीछे ना नंबर को लिख दें और 0.888 से उससे आगे नंबर ना लिख दें। इससे हमें पता चल गया कि हमें जो नंबर लिखना है वो 0.66 से आगे और 0.88 से पीछे लेना है। अब देखिए इसके बीच में आप कोई भी नंबर को ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे 0.66 के बाद आएगा 0.67, तो अगर हम इसमें लिखेंगे 0.67 और यहाँ पे एक 0 लगाकर फिर से 67 को लिख देंगे, फिर 2 0 लगाकर फिर से 67 को लिख देंगे, फिर 3 0 लगाकर फिर से 67 लिख देंगे और ये नंबर आगे बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। अब ऐसा नंबर क्यों, क्योंकि ये नंबर आपको दिखेगा कि ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है नंबर तो वो इरेशनल नंबर होता है, इसीलिए इस नंबर को लिए हैं। और ये जो नंबर है इन्हीं दोनों के बीच में ही आएगा, क्योंकि आप समझिए कि दो नंबर के बीच में अगर 5 है और 6 है तो इसके बीच में इनफिनाइट नंबर है। अब इनफिनाइट नंबर के बीच में आपको रैशनल नंबर भी दिखेंगे और इरेशनल नंबर भी दिखेंगे। तो समझिए कि ये समंदर है और इस समंदर से हम एक नंबर को लिख रहे हैं और वो नंबर ये है 0.67 067 0067 00067 4067 5067, ऐसे नंबर बढ़ते जाएगा, ये कभी नहीं खत्म होगा। तो हमें दो नंबर लिखना है, इसमें से एक नंबर को लिख लिए, अब दूसरा नंबर को लिखिए। देखिए दूसरा नंबर क्या होगा, जैसे देखिए यहां से ले लेते हैं 0.88 के पीछे नंबर वाला को ले लेते हैं तो आ जाएगा 0.87। अब फिर से वही कॉन्सेप्ट को लगाएंगे, यहाँ पे 0.87 के बाद एक 0 और फिर 87 के बाद 2 0, 87 के बाद 3 0 और 87 के बाद ऐसे ही 4 0 दे देंगे और ये नंबर आगे बढ़ते जाएगा। अब ये नंबर बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, आप कोई भी नंबर को लिख सकते हैं, जो अच्छा लगेगा वो नंबर को लिखिए, लेकिन इन दोनों के बीच में ही होना चाहिए। तो ऐसा नंबर हमेशा इरेशनल नंबर होता है। तो हमारा पहला आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये और दूसरा आंसर ये। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/9 एंड 1/7। अगर हमें एक इरेशनल नंबर फाइंड करना है 1/9 और 1/7 के बीच में, तो फिर से वही कॉन्सेप्ट को करते हैं। सबसे पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं, इसका रेंज पता कर लेते हैं। तो 1/9 और ये नंबर है 1/7, इसके बीच में निकालेंगे एक इरेशनल नंबर को।
डिवाइड करिए। अगर हम 1 को डिवाइड करते हैं 9 से तो हमें डेसिमल लेना पड़ेगा और ये हो जाएगा 0। 9 1 जा 9 और बचेगा 1। फिर से डेसिमल लिए हैं तो 0 लगाएंगे और फिर से ये हो जाएगा 9 1 जा 9। अब देखिए ये जो नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो मतलब अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.1111, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जब भी आएगा तो याद रखिए वो एक रैशनल नंबर होता है। और आगे देखिए 1/7 को डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 7 और ये 1। फिर से हमें क्या करना होगा, डेसिमल लेना पड़ेगा, ये 0 आ जाएगा। 7 1 जा 7, 3 0 30 और 7 4 जा 28। इतना काफी है 0.14। तो देखिए 0.14, इसके आगे नंबर बहुत सारा आएगा क्योंकि ये नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर है, बहुत सारा आगे नंबर आएगा। अब हमें इन्हीं दोनों के बीच में एक ऐसा नंबर लिखना है जो इरेशनल नंबर हो। तो देखिए इरेशनल नंबर का प्रॉपर्टी आपको पता है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। केवल हमें ये रेंज मिल गया कि 0.11 से आगे लेना है और 0.14 से पीछे लेना है। तो इसके बीच में आ जाएगा 0.12, 11 के बाद 12 आएगा। अब आपको इसका सिंपल आंसर बनाना है तो क्या करेंगे, 0.12 जो लिए हैं उसके बाद एक 0 लगाइए, फिर से 12 लिखिए, फिर 2 0 लगाइए, फिर 12 लिखिए, फिर 3 0 लिखिए, 12 लगाइए। ऐसे ही नंबर आगे बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा और ये नंबर जब बढ़ेगा तो ये नंबर होगा मेरा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग और यही होता है इरेशनल नंबर। तो एक इरेशनल नंबर लिखना था तो आप इसको लिख सकते हैं और भी बहुत सारे नंबर को लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 3 इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं बिटवीन √3 और √5 के बीच में। तो √3 और √5 एक इरेशनल नंबर होता है। अब इरेशनल नंबर के बीच में भी इरेशनल नंबर निकालना है, वो भी निकल जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, √3 का वैल्यू और √5 का वैल्यू याद रखना पड़ेगा। तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट को रख लेते हैं। जैसे √3 का वैल्यू 1.73 होता है, वैसे ये नंबर बहुत आगे तक जाएगा क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, इन्फिनाइट तक आगे चला जाएगा। अब √5 का वैल्यू लिख लेते हैं 2.23। डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट रखते हैं और इसके बाद तो बहुत सारा नंबर है। अब हमें इसके बीच में 3 इरेशनल नंबर को लिखना है। रेंज पता है कि हमें 1.73 से बड़ा लेना है और 2.23 से छोटा लेना है। तो पहला इसके बीच में लिख लेते हैं 1.73 के बाद 74 ले लीजिए, इसमें डबल 0 लगाइए, सिंगल 0 लगाइए, उसके बाद 74 00 74 000 74 40, ऐसे बढ़ाते जाइए। और नंबर आपको और भी कुछ लिखना है, जैसे इससे कम 2.23 से कम, तो 2.23 से कम 21 ले लेते हैं, उसके बाद 0 लगा देते हैं 21 7 6 3 8 4 9 6 3 2 1 6 8 5 4 6। ऐसा नंबर अगर आप लिखते जा रहे हैं कभी नंबर खत्म नहीं हो रहा है तो वो नंबर हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो ये भी नंबर इरेशनल नंबर होगा। अब एक और लिख लेते हैं 0 पॉइंट तो होगा ही नहीं क्योंकि ये पीछे आ जाएगा। 1.73 के बाद 75 ले लेते हैं, उसके बाद 4 00 7 5 75 के बाद 1 0 75 के बाद 2 0 75 के बाद 3 0, ऐसे ही करके 7540 आगे बढ़ाते रहिए और ये नंबर हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर। तो 3 इरेशनल नंबर को लिख सकते हैं, बहुत सारे इरेशनल नंबर को लिख सकते हैं, बस आपका रेंज ये होना चाहिए। आंसर बुक में मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि ये नंबर आपको खुद से लेना है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में करना क्या है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर विद जस्टिफिकेशन। देखिए सबसे पहला
जो नंबर दिया हुआ है उसको देखिए कि ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर। 0.5918। देखिए नंबर जो दिख रहा है आपको टर्मिनेटिंग दिख रहा है, क्यों? डेसिमल के बाद 4 डिजिट गया, खत्म हो गया, मतलब ये टर्मिनेट कर गया। और टर्मिनेटिंग वाला जितना भी नंबर होता है वो रैशनल नंबर होता है। तो अब अगर हम इसको जस्टिफिकेशन करते हैं तो 0.5918, अब इसको डेसिमल को हटाइए। जब डेसिमल हटेगा तो डिवाइड में 10,000 आ जाएगा। अब डेसिमल हट चुका है तो ये 5918 और डिवाइड में हो जाएगा 10,000। अब बताइए क्या ये p बाई क्यू के फॉर्म में आपको दिख रहा है? तो p बाई क्यू के फॉर्म में दिख रहा है, और जो भी p बाई क्यू के फॉर्म में होता है वो नंबर रैशनल नंबर होता है, इसीलिए हम इसे लिखेंगे रैशनल नंबर। तो ये हुआ रैशनल नंबर। अब b को देखिए, ये सेकंड को देखिए, तो सेकंड नंबर आपको वैसा ही दिख रहा है जैसा अभी इससे पहले जो एग्जांपल हम लोग लिए थे। दो रैशनल नंबर के बीच में जब इरेशनल नंबर लिख रहे थे तो कुछ ऐसा ही लिख रहे थे, 1.0, 100, 100, 140। ऐसे ही नंबर अगर आगे बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हुआ। और जब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा तो ये नंबर हो जाएगा मेरा इरेशनल नंबर। तो ये हुआ हमारा इरेशनल नंबर। अब थर्ड नंबर को देखिए। थर्ड नंबर आपको लग रहा होगा कि ये रूट में है, तो ये नंबर क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। लेकिन हमें पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 289 का वैल्यू 17 होता है, तो इसको लिखेंगे 17, और 17 के नीचे छिपा होता है 1। फिर से देखिए, ये दिख रहा है आपको p बाई क्यू के फॉर्म में, और जो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है वो नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर। तो ये मेरा रैशनल नंबर हुआ। अब देखिए लास्ट जो दिया हुआ है रूट 19। तो देखिए रूट 19 जो होता है ना वो इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि इसका कोई भी परफेक्ट नंबर नहीं होता है, स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। और ये जो नंबर है अगर इसका निकालेंगे भी तो बहुत दूर तक ये नंबर आगे जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा। तो इसीलिए ये हो जाएगा मेरा इरेशनल नंबर। तो रूट वाले नंबर इरेशनल नंबर होते हैं, लेकिन जो परफेक्ट स्क्वायर रूट वाला नंबर होता है वो कभी भी इरेशनल नंबर नहीं होता है, रैशनल नंबर होता है। तो उम्मीद है कि आप रैशनल और इरेशनल नंबर को पहचान लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, राइट टू नंबर whose डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो हमें दो नंबर लिखने हैं जिसमें से उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। तो वैसे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, एक एग्जाम्पल को हम लिख रहे हैं जैसे 0.01, 001, 001, 401। ऐसे ही नंबर आगे बढ़ते जाएगा, और ये नंबर जो होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होगा, या तो हम इसे कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और ये नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। सेकेंड नंबर लिखते हैं तो ये हो सकता है, आप ले सकते हैं 0.02, 0, 2, 0, 2, 40। ऐसे ही नंबर को आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये जो नंबर है ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर। और जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर होते हैं वो फिर से याद रखिए वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो आप इरेशनल नंबर के बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आप पाई का वैल्यू को देखेंगे तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होता है। और एग्जांपल लेना चाहेंगे तो √3, √2, √5, इन सभी का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अब आने वाले एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब कुछ समय के बाद हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन को भी देखेंगे, और अब इसके बाद टॉपिक नंबर 3 को पढ़ेंगे।